सपाइया डोगरिया हो रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया तारा तेरा। ये बात हमेशा कहती हूँ कि सपना अगर देखने की हिम्मत रखते हो तो उसे पूरा करने की हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। तो वो हिम्मत आपके अंदर है, बस उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा और 98.3 मिर्ची पर हर रोज मॉर्निंग शो में आपसे मुलाकात होती थी। अब कुछ वक्त पहले से, जैसे कि उन्होंने कहा कि मदरहुड में जैसे ही स्टेप इन किया तो शो छोड़कर अब बैकएंड पे मतलब पूरी टीम को संभालने की जिम्मेदारी मैंने ली है। जर्नी की अगर बात करूं तो आई थिंक आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं उधमपुर से हूं। बेसिकली पढ़ाई 12th तक उधमपुर में ही हुई। उसके बाद अपनी बीटेक एमटेक करने के लिए मैं पंजाब चली गई थी। उसके बाद दिल्ली में जॉब की है थोड़ी देर और फिर जम्मू ने वापस बुलाया इस जगह बिठाने के लिए। 2016 में मिर्ची लॉन्च होने की तैयारी शुरू हुई थी और मैं और निशांत हम 2 आरजेस हायर हुए थे। 2017 अक्टूबर में जाकर फाइनली जम्मू से हमारा राब्ता हुआ था कि मिर्ची लॉन्च हुआ है और खुशियां लेकर जम्मू में आया है। तब से लेकर अभी तक का सफर आई थिंक आपके साथ ये जर्नी कंटिन्यू रही, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हर रोज एक नई सीख मिलती थी आपके साथ से। और कोशिश बस इतनी रही कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू को अपने दिल की बात कह सकूं, और वो बातें जो शायद हम सोचते हैं बट जहन में ज़रूर होती हैं बट एक दूसरे से कह नहीं पाते, वो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और विमेंस डे आज वाला शायद और ज़्यादा स्पेशल हो गया, जैसे कि इन्होंने बहुत सही कहा कि मदरहुड में जब आप स्टेप करते हैं तो यू प्योरली फील द एसेंस ऑफ विमेनहुड। सो येस, दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। अब मम्मा की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बट एज अ विमेन आई बिलीव पहली चीज़, और मुझे लगता है इस बार बस इतना ही मैसेज मेरा सबके लिए होगा कि एक विमेन हर किसी का ख्याल रखती है, बस अपना छोड़ के। कि जो आपकी मम्मा थी वो हाँ। आपका कैसे ख्याल रखती थी, उसके बारे में आप अपनी कोई जर्नी की, कोई बचपन की, चाइल्डहुड की कोई बात बताना चाहें? जो कि कोई बात होती है कि जो आपको कई बार ऐसी बात होती है कि जो किसी को याद रहती है लाइफ टाइम के लिए, ऐसी कोई अगर हुई हो बात तो आप हमें बताना चाहें। आई थिंक हर दिन बहुत खास होता है बिकॉज मदर्स अपना है ना 110% अपने बच्चे को देती हैं। बट स्पेशली आई थिंक क्योंकि मम्मा वर्किंग थे तो मेरा बचपन जो है वो ज़्यादा दादी के साथ बीता है। और अगर मैं विमेन की बात करूँ तो आई बिलीव, जैसे कि आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ जो मुझे याद रही वो ये कि मम्मा हर सुबह उठती थी और जो चीज़ मैं कह रही हूँ अभी कि हर किसी का ख्याल रखती हैं, तो चाहे वो घर का काम करने से लेकर स्कूल जाना, बीइंग अ प्रिंसिपल वो स्कूल संभालती थी पूरा, घर आके हम सबका ख्याल रखना, सबको टाइमली खाना मिलना चाहिए, कपड़े आयरन होने चाहिए, धुले होने चाहिए, हेल्दी, हमारी रूटीन हेल्दी रहे उस चीज़ का ध्यान रखना। सो वो सारी चीज़ें एक विमेन सबके लिए करती है बट वो खुद को इग्नोर कर देती है। सो इस विमेंस डे बस इतना कहूँगी कि यार सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। एंड अभी लास्ट मंथ क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम सीरियस इन्फेक्शन, तो मुझे ये चीज़ और ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि एक फीमेल अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो उसका परिवार का ध्यान कौन रखेगा। सो इस वुमेंस डे बस यही कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, दोनों तरह से अपना ख्याल रखिए। जैसे कि आपने इस प्रोफेशन में जैसे घुसे तो आपको घर वालों की, मम्मी की, पापा की सपोर्ट रही कि नहीं रही? ऑब्वियसली रही। मुझे लगता है कोई भी फीमेल स्पेशली अगर घर से बाहर निकलती है तो उसकी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है, तभी वो एक ऐसे औहदे पे आके बैठ पाती है। अभी भी अगर करंटली मैं बात करूं तो मेरी सासू माँ मेरी बच्ची को संभाल रही हैं, तभी मैं रोज नौकरी पे आती हूँ और काम करती हूँ। तो वो सपोर्ट सिस्टम जब तक आपका बहुत स्ट्रांग है ऑब्वियसली आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये मौके होते हैं उन फीमेल्स को थैंक करने के भी जिन्होंने आपके वजूद के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आप थोड़ी देर पहले बीमार हो गई थी, आप जो आपके साथ टच में होंगे उनको पता होगा कि आपको एक इन्फेक्शन हो गई थी, हाँ जिसके कि आपको 2-3 महीने के लिए शायद हॉस्पिटलाइज भी रही। आपने काम को कैसे मैनेज किया उसके बाद? आई थिंक सबसे पहले तो ना मैं शॉक में चली गई थी कि मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हर किसी की तरह मेरा भी सेम रूटीन था कि सुबह निकले हैं, ऑफिस का काम 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 काम, ना खाने पीने का कोई अता पता है, मिला ठीक है, नहीं मिला तो बस ऐसे ही काम चला लिया, नहीं तो ऑब्वियसली जंक फूड हमारी लाइफ की जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है एंड उसी की वजह से शायद प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो उन रूटीन्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। शायद वो रियलाइजेशन मुझे हॉस्पिटल बेड पे हुई थी। और दूसरा जो डर एक मन में आया था वो ये कि अगर
खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का क्या होगा। सो वो दिन था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाऊंगी और एटलीस्ट अपनी डाइट सबसे पहले सुधारूंगी। और इसीलिए शायद मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप सलामत रहोगे तो आपका परिवार सलामत रहेगा। एंड स्पेशली द फीमेल्स ऑफ द हाउस, आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल द मेल मेंबर्स, आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि फीमेल को वक्त मिल सके अपने लिए। अगर घर के काम में आप उसका हाथ बैठाओगे तो उसे थोड़ा सा शायद वक्त अपने लिए मिलने लग जाएगा। सो वो बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे आजकल हमारी लड़कियां कहीं से कहीं पहुंच गई हैं, जी। जो कि जिनको को पहले घर से निकलने के लिए बहुत ही पाबंदी थी, मगर अब वो हमारे जम्मू में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से बहुत ज़्यादा लड़कियां अब काम पे भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं। मगर उनमें कि आपको क्या मैसेज रहेगा कि अब उनकी फैमिली को क्या करना चाहिए उनके लिए? सबसे बड़ी बात, जो तो अनमैरिड बच्चे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स करते ही करते हैं स्पेशली, बट जो मैरिड विमेन हैं उनके लिए मुझे लगता है कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर ये बड़ी फनी चीज़ है जो बहुत घरों में सुनने को मिलती है कि जी हम अपनी बहू को अलाउ करते हैं कि वो नौकरी करे। इफ शी हैज पोटेंशियल टू डू इट तो प्लीज अलाउ करने से ज्यादा उसका साथ दीजिए, ताकि उसकी वो जर्नी थोड़ी आसान हो सके। मैम आप सिंगिंग में भी रुचि रखते हैं, तो अगर छोटा सा कोई डोगरी सॉन्ग हो जाए जिससे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, और साथ में आज वुमेन डे है और वुमेन के लिए स्पेशल अगर कोई एक छोटा सा सॉन्ग आप। मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि क्या विमेन ओरिएंटेड कोई डोगरी सॉन्ग है, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आए तो प्लीज कमेंट्स पे जरूर बताइएगा ताकि मैं भी वो गाना सीख सकूं। डोगरी गीत की बात की है तो पला सपाया डोगरिया हमारा एक बहुत फेमस सॉन्ग है, उसी की 2 लाइंस गुनगुनाऊंगी। पला सपाया डोगरिया हो, रोस लिया तारा तेरी सो, रोस लिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। मैम आपकी इतनी अच्छी वॉइस है, आपने कभी सिंगिंग में ट्राई नहीं किया है इस फील्ड में? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स अभी भी हमारे जम्मू के हैं जिनके मैं अगर नाम लेने बैठूं तो लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी। बट जैसे सोनाली डोगरा है, वर्षा है, वंशिका जराल है, और भी ना जाने कितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं हमारे जम्मू की। मुक्तेशी हैं जो क्लासिकल सिंगर हैं। तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ उस जर्नी में, बट हाँ सिंगिंग मेरा शौक है, मेरा पैशन है, और मैंने अपनी दादी से सीखा है गाना, जो भी सीखा है। हम आने वाले टाइम में जैसे कि आप किसी वुमेन को बताना चाहेंगे, जैसे कोई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारी अगर लड़की बाहर काम करेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए मैसेज अगर कोई हमारे लोग देख रहे हैं जिनकी ऐसी सोच है कि हम लड़की को बाहर काम करने भेजेंगे तो ऐसा होगा, तो उनके लिए आप बता सकते हैं कि हमारे जम्मू में काम करना सेफ है कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे लगता है ये हमारे घरों में ना ये चीज़ होती है कि बेटी को सभ्य बनाया जाता है और बेटों को बोलते हैं जी बाहर जाओ, आप बोल्ड बनो। मुझे लगता है कि हमारी परवरिश में ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, बेटियों को बोल्ड बनाने की ज़रूरत है, और संस्कार सारे के सारे लड़कों को देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां वैसे भी संस्कार सीख जाती हैं। बेटों को संस्कारी बनाओ और बेटियों को वो बोल्डनेस दो कि वो बाहर निकल के हर तरह की मुश्किल का सामना कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, ताकि लाइफ में उन्हें कोई भी चैलेंज हरा ना सके। आप जेलम टाइम देख रहे थे और अभी हम बात कर रहे थे मैम, जो कि 98.3 एफएम मिर्ची का एक चैनल हमारे यहाँ पे जम्मू में चलता है, और इनका एक पेज भी है, वो भी आपको ये बता देंगे। अगर आप इनको वहाँ पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और अभी आपको आप अपना पेज खुद बताएंगी, आप वो उसको फॉलो कर सकते हैं। मिर्ची श्वेतिमा के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मैं आपसे मिलती हूँ। और प्लीज़ दिल में कोई भी बात आए, कुछ सवाल जो आपको लगता है हम जम्मू से पूछें और जम्मू उनके जवाब दे, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए मिर्ची श्वेतिमा को भी और झेलम टाइम्स को भी।